48 साल। जी हां, पूरे 48 साल बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के बाद से तमाम मीडिया चैनल्स में यह खबर टॉप पर दिखा। एबीवीपी की यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि देश भर में छात्र राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों की एक झलक है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आखिर कैसे ये लंबा सफर तय किया और समय के साथ खुद को कैसे बदला। पंजाब यूनिवर्सिटी उत्तर भारत का एक प्रतिष्ठित कैंपस। यहां पर पिछले कई दशकों से छात्र राजनीति पर वामपंथी और स्थानीय छात्र संगठनों का दबदबा रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यहां लगातार हार मिलती रही, लेकिन 2025 में अचानक से ये इतिहास बदला और एबीवीपी ने यहां जीत दर्ज कर ली। इस जीत का मतलब सिर्फ एक छात्र संगठन का सत्ता में आना नहीं है, बल्कि यह भी कि किस तरह देश भर में छात्र राजनीति की दिशा बदल रही है। एबीवीपी की शुरुआत 1949 में हुई थी। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा एक छात्र संगठन है। यह संगठन दावा करता है कि उसके पास देश भर में 40 लाख से ज्यादा छात्र कार्यकर्ता हैं। शुरुआत में एबीवीपी का फोकस केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर था, जैसे कॉलेज की सुविधाएं, छात्रों की समस्याएं और शैक्षणिक सुधार। 60 और 70 के दशक में इसका प्रभाव कुछ यूनिवर्सिटीज तक ही सीमित था। फिर आया 1975 का आपातकाल। उस समय एबीवीपी ने जेपी आंदोलन और छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यही वो दौर था जब एबीवीपी एक छोटे संगठन से निकलकर देशव्यापी पहचान बनाने लगी। आपातकाल के बाद एबीवीपी धीरे धीरे कांग्रेस और वामपंथी संगठनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरने लगी। फिर दशक आया 1990 का, जब देश में मंडल आयोग और राम मंदिर आंदोलन की राजनीति तेज हुई। तब एबीवीपी ने भी खुद को इन बड़े मुद्दों से जोड़ा। इससे संगठन को युवाओं के बीच तेजी से पैठ बनाने का मौका मिला। एबीवीपी सिर्फ कैंपस की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने राष्ट्रीय मुद्दों पर भी स्टैंड लेना शुरू किया। यहीं से उसकी छवि एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन की बनी। समय के साथ एबीवीपी ने अपनी रणनीति बदली। अब यह सिर्फ विरोध या आंदोलन करने वाला संगठन नहीं रहा, बल्कि छात्रों को रोजगार, शिक्षा सुधार, लैंगिक समानता और कैंपस में गतिविधियों से भी जोड़ने लगा। एबीवीपी का सबसे बड़ा हथियार रहा ग्राउंड लेवल पर एक्टिविज्म। छोटे छोटे कॉलेजों से लेकर बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक हर जगह उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आज एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, राजस्थान, बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक मजबूत स्थिति रखता है। तो वहीं जब 48 साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे कठिन गढ़ में एबीवीपी जीतती है, तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि देश भर में छात्र राजनीति की दिशा बदल रही है। यह जीत बताती है कि एबीवीपी ने वक्त के साथ खुद को बदला, मुद्दों को बदला और छात्रों की नब्ज को समझकर काम किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एबीवीपी इस जीत को लंबे समय तक कायम रख पाएगी? क्या यह छात्र राजनीति में वही प्रभावी बन पाएगी जैसा राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी ने बनाया? इतिहास हमें बताता है कि छात्र राजनीति देश की राजनीति की प्रयोगशाला होती है। अगर एबीवीपी यहां मजबूत होती, तो आने वाले समय में इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देगा। और यही कारण है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की यह जीत सिर्फ एक कैंपस की खबर नहीं है, बल्कि देश भर की राजनीति का संकेत है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, एबीवीपी का ये उभार अस्थायी होगा या सिर्फ एक चुनावी लहर है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। चैनल को देखते रहिए और तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।